प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरी क्लास में। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से मैं राजेश शर्मा मुखातिब हूँ आपसे। तो आइए चर्चा करते हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। किस चीज़ का हम ध्यान रखें कि परीक्षा में हम क्रिया की सही फॉर्म भर सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं हर सेंटेंस के अंदर जो ये सुनिश्चित करते हैं कि खाली स्थान में क्रिया की कौन सी फॉर्म भरी जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहली बात तो ये कि यदि आपके सेंटेंस में इनमें से कोई भी एक इंडिकेटर आ रहा है, जिसको हम एडवर्ब्स भी कहते हैं, और मेरी भाषा में कहूँ तो इंडिकेटर, यानी ये अपने आप को ये इंडिकेटर ये इंडिकेट करते हैं कि इस तरह की क्रिया आप इसमें भरिए। तो ये विद्यार्थियों, इनमें से यदि कोई एक इंडिकेटर आता है, जैसे ऑलवेज आ रहा है, ऑफन आ रहा है, डेली आ रहा है, या रेगुलरली आ रहा है, सेल्डम आ रहा है, नेवर, जनरली, फ्रीक्वेंटली, अकेजनली, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, या फिर इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, या फिर एवरी ईच करके, जैसे एवरी डे या ईच डे, या एवरी वीक या ईच वीक, या एवरी मंथ या ईच मंथ, इसी तरह एवरी ईयर या ईच ईयर, या फिर ऑन संडे, ऑन मंडे, या वंस ए डे, या वंस ए वीक। इसी तरह यदि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा है, सेंटेंस कोई यूनिवर्सल ट्रुथ का है, सार्वभौमिक सत्य का है, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि भाई सूर्य पूर्व में उदय होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि भाई सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो बिल्कुल ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस तरह के कोई सेंटेंस आ रहे हैं जिसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या फिर कोई साइंटिफिक ट्रुथ हो, या साइंटिफिक फैक्ट हो, यानी वैज्ञानिक तथ्य हो, जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है कि भाई पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, या फिर कि भाई पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। या फिर कोई हैबिचुअल फैक्ट आ रहे हों, यानी आदत की बात हो, या फिर कोई प्रोवर्ब आ रही हो, यानी कोई कहावत आ रही हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी कंडीशन में आपको क्रिया की पहली फॉर्म ही भरनी है, और हमेशा ब्रैकेट में पहली फॉर्म ही आती है। अब पहली फॉर्म भरते वक्त आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि कर्ता यदि एक वचन का है, ही, सी, इट, नेम, या कोई एक वचन है, तो फिर आप उसमें एस या यस ज़रूरत के हिसाब से उसमें लगा दीजिए। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कि यदि आपके सेंटेंस में टुडे आ रहा है, नाउ आ रहा है, या एट दिस टाइम आ रहा है, या एट दिस मोमेंट आ रहा है, या एट प्रेजेंट आ रहा है, या नाउ ए डेज आ रहा है, या इन दीज डेज, या फिर स्टिल, या लुक, या सी, या लिसन, इस तरह की कोई वर्ड आ रहे हैं, यानी इंडिकेटर आ रहे हैं, यानी इस तरह की कोई वर्ड आ रहे हैं, यानी एडवर्ब आ रहे हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में जो क्रिया आपकी दे रखी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भरी जाएगी, यानी इज, एम, आर के साथ जो ब्रैकेट में क्रिया है उसमें आपको आईएनजी और लगाना है। अब इज, एम, आर कैसे भरेंगे आप? भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर हम भरते हैं। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो इज, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल नंबर में है, तो आप आर भरिए, और यदि सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम आपको लगाना है। और देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, यदि किसी सेंटेंस के अंदर जस्ट आ रहा है, जस्ट नाउ आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है, येट आ रहा है, सो फार आ रहा है, रिसेंटली आ रहा है, या लेटली आ रहा है,
तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब भरनी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब से मतलब ये है कि आपको हैज़ हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब जो भी ब्रैकेट में क्रिया है उसकी तो आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, लेकिन उससे पहले हैज़ या हैव भी आपको लगाना है। अब हैज़ हैव कैसे लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे? तो इस बिल्कुल सीधी सी बात है, कर्ता एक वचन है तो हैज़ आपको लगाना है, कर्ता बहुवचन है तो हैव लगाना है। अब मान लीजिए कि आपके सेंटेंस में यदि सिंस या फॉर के बाद टाइम आ रहा है, जैसे 2 बजे से या 2 घंटे से या 2 साल से या 3 साल से या 1990 से, इस तरह की कोई बात आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया भरनी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से मतलब ये है कि आपको हैज़ बीन या हैव बीन के साथ क्रिया में आईएनजी लगानी है। अब हैज़ बीन या हैव बीन कैसे लगाएंगे? कर्ता एक वचन है तो हैज़ बीन, कर्ता बहुवचन है तो हैव बीन आप लगाइए, और जो वर्ब है उसमें आईएनजी आपको लगाना है। अब मान लीजिए कि आपके सेंटेंस में इनमें से कोई एक इंडिकेटर आ रहा है, जैसे यस्टरडे आ रहा है या एगो आ रहा है या वन डे आ रहा है या वंस आ रहा है या दैट डे आ रहा है या एज सून एज या वैन या एज या लास्ट करके, यानी लास्ट शब्द आ रहा है, जैसे कि भाई लास्ट वीक या लास्ट डे या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, या फिर द अदर डे या इन लग के सन आ रहा है, जैसे इन 2001, इन 1999। तब आपको कौन सी टेंस की क्रिया भरनी है? तो आप भरेंगे पास्ट सिंपल टेंस की क्रिया, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म। आप टेंस की बजाय ऐसे ही ध्यान रखें, क्रिया की आपको सेकंड फॉर्म भरनी है। अब मान लीजिए कि आपके सेंटेंस के अंदर एट दैट टाइम या एट दैट मोमेंट या इन दोज डेज या वाइल वर्ड आ रहे हैं, इस तरह के कोई इंडिकेटर आ रहे हैं, तो आप भरेंगे उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से मतलब ये है कि आप बाज बर के साथ क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। कर्ता एक वचन है तो बाज लगाएंगे, कर्ता बहुवचन है तो आप जब समझ गए कि बर लगाना है। और यदि यदि इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आता है सेंटेंस में जिसमें बिफोर या आफ्टर से दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हों, तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई सेंटेंस आफ्टर से जुड़ रहा है तो आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया आती है आफ्टर के बाद में। और बिफोर आ रहा है तो बिफोर से पहले वाले खाली स्थान में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया भरनी है। जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पर है, मैंने बता रखा आपको कि ये आफ्टर और ये बिफोर। तो बिफोर से तो पहले हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर के बाद हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म, और बाकी का जो सेंटेंस है उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। प्यारे बच्चों, यदि किसी सेंटेंस के अंदर वैन, एज या बिफोर, यानी कहने का मतलब सिंस फॉर के बाद में यदि समय यानी टाइम आ रहा है और सेंटेंस आगे बढ़ रहा है पास्ट टेंस में, यानी ये थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा अंतर हमको करना है कि किस तरह हम पहचानेंगे जब सिंस फॉर के बाद में टाइम आता है तो हमेशा उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया भरते हैं, यानी हैज़ बीन या हैव बीन के साथ क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। लेकिन सिंस फॉर के बाद टाइम तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, सिंस फॉर के बाद टाइम तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है। तो तीनों में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, कैसे अंतर करेंगे? तो बिल्कुल सीधा सा तरीका है। यदि सेंटेंस सिंस फॉर के बाद टाइम आ गया और वाक्य ख़त्म हो गया तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, यानी उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हैज़ बीन या हैव बीन के साथ क्रिया में आईएनजी लगानी है। मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंदर सिंस फॉर के बाद टाइम भी है
और सेंटेंस आगे बढ़ गया है और जो बढ़ा हुआ सेंटेंस है आगे वो पास्ट टेंस में है, तो उसमें आप समझो कि उसमें आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया भरनी है, यानी हैड बीन के साथ क्रिया में आईएनजी लगानी है। मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंदर सिंस फॉर के बाद टाइम आ गया, सेंटेंस आगे बढ़ गया और बढ़ा हुआ जो सेंटेंस है आगे वो फ्यूचर टेंस में है, तो आप उसमें क्रिया भरेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, यानी शैल या विल के साथ हैव बीन और फिर क्रिया में आईएनजी उसमें लगाएंगे। अब मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंदर टुमारो आ रहा है या नेक्स्ट डे आ रहा है या नेक्स्ट वीक आ रहा है या नेक्स्ट मंथ आ रहा है या फिर नेक्स्ट ईयर आ रहा है या द कमिंग डे आ रहा है, द फॉलोइंग डे आ रहा है या इन फ्यूचर आ रहा है, तो बिल्कुल ये सीधा सा फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है, यानी शैल विल के साथ क्रिया की पहली फॉर्म आपको लगानी है। और यदि किस सेंटेंस के अंदर एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट के साथ टुमारो आ रहा है, कहने का मतलब एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट जो कि इंडिकेटर हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, लेकिन उनके साथ यदि टुमारो शब्द भी आ रहा है या फिर द फॉलोइंग डे आ रहा है या इन फ्यूचर आ रहा है या फिर जो है नेक्स्ट वीक आ रहा है या नेक्स्ट डे आ रहा है या नेक्स्ट ईयर आ रहा है या द कमिंग डे आ रहा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपका बन जाएगा। तो उसमें आपको शैल बी या विल बी के साथ क्रिया में आईएनजी लगानी है। और यदि किसी सेंटेंस के अंदर बाई प्लस टाइम आ रहा है, सिर्फ सिंस फॉर नहीं, बाई प्लस टाइम आ रहा है, तो आप समझो कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और उसमें शैल विल के साथ हैव लगाएंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, यानी आपको शैल विल के साथ हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, यदि बाई लग के टाइम आ रहा है किसी सेंटेंस में। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह की और बातें हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक आप तैयारी कीजिए। वीडियो पसंद आपको आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि नए व्यूअर हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।